में से पहले कवन करेली गलतिया, जन्म में से पहले कवन करेली गलतिया, गर्भवे में काहे मारल जाली हो बे। सृष्टि और सोनाली यादव कहीं न कहीं यही से गीत गा करके वायरल हुई थी। अब पूरे देश के लोग अब इनके गीतों को सुन करके बिल्कुल जबान पर रट्टा मार रहे हैं। बाटे ही जा अमर कहानी, बेटी तो बनल रहली झांसी के रानी। शराब तो यहाँ बंद है, लेकिन चोरी से कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ शराब में बिकती हो। कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा जहाँ शराब पीने वाले लोग नहीं। इन बच्चियों को देखिएगा, हालांकि बहुत ज्यादा व्यस्त है, सुपर स्टार है और जो है बिहार में नहीं होंगे, लंदन में होंगे, लेकिन जब बिहार में आइए तो कम से कम इन बच्चियों के लिए कुछ करिएगा जरूर। बता रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक, कुछ लोग अपनी बातों से इन सारी चीजों पर प्रकाश डालते हैं और अपनी बात को समाज के बीच में भेजते हैं। ये बच्चियां संगीत के माध्यम से अपनी बात को समाज के बीच में भेज रही हैं। और कहा जाता है कि चाहे बड़ा विचारक हो, संगीतकार हो, सिंगर हो, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से लोगों को दिशा निर्देश देता है और जो है समाज में एक नई दिशा देने का काम करता है। अब एक बात और बता दें कि इन बच्चियों के लिए अब जो है बड़े बड़े लोगों का फोन आना शुरू हो गया है। खेसारी लाल यादव जो इस समय भोजपुरी के सुपर स्टार है, शानदार सिंगर है, सुपर स्टार है, वो अब जो है फोन करके इन बच्चियों का हाल चाल लिए और इन्होंने मौका देने के लिए बोला है। इनको अभी समय है नहीं बिहार में, अगर वो आएंगे तो हमको लगता है कि इन बच्चियों से जरूर मिलेंगे। ये सृष्टि और सोनाली यादव कहीं ना कहीं यही से गीत गा करके वायरल हुई थी। अब पूरे देश के लोग अब इनके गीतों को सुन करके बिल्कुल जबान पर रट्टा मार रहे हैं। लेकिन इन बच्चियों के भविष्य को लेकर के चिंताएं तो इसलिए बनी रहेंगी कि इनका घर देखिएगा ना तो समझ में आपको आएगा। दिखाइए इधर छप्पर आपको दिखेगा, ये छप्पर ऊपर के बीच जो है ये छत है, मतलब जो है बड़ी मुश्किल से, बड़ा जो है मेहनत से इन लोगों ने एक छत बनाया होगा जिस छत पर हम खड़े होकर के इनसे बात कर रहे हैं। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, माली हालत ठीक नहीं है। इनके पिताजी क्या आपके पिताजी क्या करते हैं? गाना गाते हैं वो भी गाना वाना गाते हैं, लेकिन उस तरह का उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा कि जाके खूब बढ़िया से पैसा कमाते होंगे। हाँ, नहीं मिला। तो पढ़ाई लिखाई में अभी लगता है कि अच्छा, कहाँ आप लोग पढ़ती हैं? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। ये बच्चियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और इनके जो पिताजी हैं ना, वो भी छोटा मोटा जो है मतलब जा करके गाना वाना गाते होंगे जो है छोटे स्टेजों पर, और जो है बहुत ज्यादा उनको इतनी कमाई नहीं है कि इन बच्चियों को बढ़िया से पढ़ाएं लिखाएं। ये बच्चियां इतना तेज है और कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो स्थिति इस प्रकार की है कि इन बच्चियों का अभी से ये समझ में आ गया कि बच्चियां कितना तेज है। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत शानदार हैं ये बच्चियां, लेकिन अब गीत गा करके जिस तरह से ये मुकाम बनाना चाहती हैं। और एक सवाल हमने पूछा था सलोनी से, अब जो है सोनाली और सृष्टि से भी पूछ लेते हैं कि सोनाली और सृष्टि, हम ये जानना चाहते थे कि आप लोग संगीत के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना चाहती हैं कि कुछ और बनने का इरादा है? संगीत में ही बनाएंगी। हाँ। अभी पढ़ने लिखने का खूब बढ़िया मौका मिलेगा तो अधिकारी नहीं बनेगी? हाँ, बनेंगे ना। हाँ। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, पढ़ना लिखना कि गीत गाना जरूरी है? पढ़ना लिखना जरूरी है। अब गाना गाना इसलिए जरूरी, हम इसलिए कहेंगे कि ये बच्चियां बहुत अच्छा गाना गा रही हैं। अगर वास्तव में ये दोनों साथ में इसी तरह से गा करके मेहनत करें तो आने वाले समय में इसी बिहार में अपना मुकाम बना सकती हैं। और बिहार में छोटे से लेकर के बड़े लोगों को, जिन जिन लोगों को आप जैसे देखने वाले लोगों ने सराहा है, मदद की है, वो लोग बहुत आगे जा चुके हैं। तो इन बच्चियों को भी थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए, आप सभी लोगों का एक सहयोग चाहिए और ये बच्चियां वास्तव में गा करके आगे जा सकती हैं। और सबसे पहले इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। जब ये बच्चियां पढ़ेंगी लिखेंगी तब जा करके आने वाले समय में इनके जब विवेक का, इनके बुद्धि का विकास होगा तो बहुत सारे क्षेत्रों में जाकर के अपना मुकाम बना सकती हैं। और संगीत में केवल यही नहीं गाना, इनको देश भर में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, संगीत के माध्यम से लोगों के बीच बहुत सारी चीजों को भेजा जा सकता है। एक बार और कहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री जी, इन बच्चियों को देखिए, बच्ची इस प्रकार का गाना गा रही है कि नशा मुक्ति पर जो है गाना गा करके जो आपने पूरी तरह से कानून टाइट करके उस शराबबंदी पर किसी भी प्रकार की कोई लगाम लगाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। चूंकि कारण है कि शराब तो यहाँ बंद है, लेकिन चोरी से
कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां शराब में बिकती हो। कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा जहां शराब पीने वाले लोग नहीं होंगे। लेकिन वो शराबबंदी पर इन बच्चियों ने जिस तरह का गाना गाया ना, मुझे तो लगता है कि इन बच्चियों को कम से कम इतना सराहा जाना चाहिए, इन बच्चियों को कम से कम इतना सम्मान मिलना चाहिए कि इनको बिहार का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। और शराब मुक्ति पर ये जिस तरह का गाना गा रही है, मौका मिलेगा तो बहुत सारा गीत गाएंगी और कहीं ना कहीं पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में भूचाल ला करके ये रख देंगी। और एक चीज जानना चाहेंगे, कुछ और गाएंगे आप लोग? हाँ, कुछ सुनाइए गाना। जन्मे से पहले कवन करेली गलतिया, जन्मे से पहले कवन करेली गलतिया, गर्भवे में काहे मारल जाली हो बेटिया, गर्भवे में काहे मारल जाली हो बेटिया, बेटियों के बाटे ही जा अमर कहानी, बेटिए तो बनल रहली झांसी के रानी, बेटियों के बाटे ही जा अमर कहानी, बेटिए तो बनल रहली झांसी के रानी, तब काहे बुझत नहीं कि हमनी के बतिया, तब काहे बुझत नहीं कि हमनी के बतिया, गर्भवे में काहे मारल जाली हो बेटिया, गर्भवे में काहे मारल जाली हो बेटिया। अच्छा ये बताइए, खेसारी लाल यादव ने फोन किया था, क्या लगता है कि वो जो है मदद करेंगे आप लोगों की? अब वे तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग के अगर अच्छा लगा उन्होंने फोन किया था हाँ तो मतलब मदद, देखिए खेसारी लाल यादव जी बहुत सारे लोगों की मदद किए थे और इस चैनल के माध्यम से एक बार फिर कहेंगे कि खेसारी लाल यादव जी इन बच्चियों को देखिएगा, हालांकि बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, सुपर स्टार हैं और जो है बिहार में नहीं होंगे, लंदन में होंगे, लेकिन जब बिहार में आइए तो कम से कम इन बच्चियों के लिए कुछ करिएगा जरूर, इसलिए कि बच्चियाँ बहुत ठीक ठाक गाती हैं और ये बच्चियाँ जो है संगीत के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाना चाहती हैं। बहुत सारे राइटर, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया और इन लोगों को जो है मतलब सराहा है, इन लोगों को मौका देने की उन्होंने बात कही है, लेकिन अगर इन बच्चियों को मौका मिलेगा तो वास्तव में ये बच्चियां बढ़िया काम करेंगी। अच्छा, डीएम साहब ने यहाँ बुला करके आप लोगों को सम्मानित किया था? हाँ। क्या मतलब क्या कहा था आपको? हम लोग के बोले कि मतलब तुम लोग और मेहनत करो, हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, गाना भी गवाए थे वहाँ पे? हाँ। अच्छा, गाना आप लोग गाई थी? हाँ। तो कौन वही गाना गाई थी जो पहले सुनाई? हाँ, वायरल हुआ वही। अच्छा, तो मतलब जब सुना रही थी गाना तो क्या डीएम साहब ध्यान से सुन रहे थे गाना को आपको? हाँ, ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा, तो फिर गाना सुनने के बाद क्या बोले? कि ठीक है और तुम लोग मेहनत करो, और हमको पापा को भी बोले कि मतलब आप भी इन लोग को मेहनत करवाइए। कहे थे कि पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया से करना है? हाँ। डीएम साहब बोले थे? हाँ। अच्छा, और सम्मानित भी किए थे आप लोग? हाँ, किए थे। तो आप लोग क्या बोली थी उनको? कुछ पता चला कि यहाँ के गांव की समस्या को भी कुछ आप लोगों ने बताया था? हाँ, हम लोग बताए थे कि हम लोग के गांव में मतलब पुल नहीं है, रोड नहीं है, तो हम लोग को बनवा दीजिए। पुल नहीं है? नहीं है। तो कैसे जाती हैं आप लोग? जो है मतलब पानी रहता है तो हम लोग तैर के जाते हैं और नहीं रहता है तो हम लोग जाते हैं ऐसे। मतलब इतनी खराब स्थिति है? हाँ। आप सोचिए कि जहाँ गांव में रहती हैं, ये खिरहिरी गांव है और खिरहिरी गांव में ये नदी है, एक बार दिखाएंगे आपको, धावा नदी है और उस नदी से जो है बच्चियां जो है तैर करके जाती हैं स्कूल। अब स्थिति इस प्रकार की है, मतलब शून्य संसाधन की बात करें कि शून्य संसाधनों में इन बच्चियों के अंदर प्रतिभा कितनी है। और बिहार में घर घर प्रतिभाएं हैं जिनको देख करके मैं गदगद हुई, जान लीजिएगा। और उन प्रतिभाओं को निखारने की आवश्यकता इसलिए है कि बच्चियां इनकी प्रतिभाओं को जिस दिन निखारने का प्रयास अगर किया जाएगा तो हर घर में प्रतिभाएं दिखेंगी। बिहार कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, रोजगार के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अब यहाँ प्रतिभाएं इतनी ज्यादा हैं, जिन प्रतिभाओं को अगर उभारने की बात करें तो इस समय सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफार्म बन गया है। और कहीं ना कहीं सलोनी के बाद ये सृष्टि और सोनाली आज वायरल हो गई हैं और वायरल होकर के आज कहीं ना कहीं मुकाम बनाने के लिए पूरी तरह से लालायित हैं। लेकिन हमारे और आपके मदद के
अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। आपको बहुत सारी मदद करनी पड़ेगी। शून्य संसाधन की बात कर रहे थे, यही धावा नदी है जहां से बच्चियां तैर करके पार करती हैं, वहां एक पुल भी नहीं है। उस नदी को भी अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा इस पर राय अपना जरूर पेश करिएगा। लेकिन तमाम लोग जो देख रहे हैं और तमाम लोगों ने इन बच्चियों के लिए जो कुछ भी कहा है, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, चाहे अन्य राइटर हो, अखिलेश जी ने कहा था, अखिलेश जी ने फोन किया था, अखिलेश कश्यप जी ने फोन किया था, और तमाम बड़े बड़े मीडिया के साथी यहाँ आकर के इन बच्चियों को सराहा है। तो आप लोग इनकी मदद जरूर करिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे हैं मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।